ये बुढ़ापा भी बड़ी अजीब सी उम्र होती है जहाँ अपनी ज़िंदगी को ढंग से चलाने के लिए अपनों को ही एक साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। अपनों का साथ देने के लिए अपनी शर्तों को भी वे साथ साथ लेकर चलते हैं, और शर्तें भी ऐसी कि जो अपनों के अलावा किसी को कानो कान खबर न हो। आज हर रिश्ते में सिर्फ चालाकी और होशियारी ही झलकती है। निस्वार्थ भाव और बिना शर्त वाली सेवा अब गुजरने जमाने की बात हो गई, क्योंकि स्वार्थ दोनों ओर पलता है, इसीलिए इसमें बाहरी का प्रवेश निषेध रहता है। इस कहानी में एक अंधा बूढ़ा अपने बेटे के सहारे भीख मांगता था। बेटा कहीं भाग न जाए इसीलिए उसके पैरों में बेड़ी डलवा दी थी। एक दिन सड़क पार करते मोटरगाड़ी से कुचलकर उसका बेटा मर गया। कहानी बड़ी धार्मिक है, पर कहानी के मूल में बूढ़े और बेटे का स्वार्थ छुपा है। आज प्रिय हर घर परिवार में यह समस्या आम है। माँ बाप के पेंशन से घर परिवार का खर्चा चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि बच्चे अच्छा कमा खा रहे हैं, लेकिन मानसिकता बदलती जा रही है और बुजुर्ग अपनी बची खुची जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी पिछले रविवार की बात है, मैं मुजफ्फरनगर से बेतिया बस से जा रहा था। जैसे ही बस बेरिया गोलबर से खुली, मेरे बगल की सीट पर बैठे लगभग 75 साल के एक बुजुर्ग ने मुझे बेटा संबोधित करते हुए कहा, जरा मेरा SBI बैंक का बैलेंस चेक करके बता सकते हो? मेरे खाते से परसों 1,30,000 रुपये कट गए हैं, जबकि मैंने पैसे नहीं निकाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि बुजुर्ग मेरे बिल्कुल ही अनजान थे। फिर भी मैंने उनके मोबाइल से बैंक को मिनी स्टेटमेंट का मैसेज भेजा। मैसेज भेजने के साथ ही रिप्लाई आया, जिसे मैंने उन्हें दिखा दिया। वे काफ़ी परेशान लग रहे थे। फिर उन्होंने अपने थैले से ATM पासबुक जमा और निकासी रसीद तथा हिसाब निकाला और मुझे दिखाते हुए बोले, बेटा मेरे हिसाब से पासबुक का हिसाब मिला दो। बाबा अपनी सहजता और सरलता की वजह से मुझसे हिसाब मिलाने का आग्रह कर रहे थे, पर इस बार मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, बाबा किसी अनजान को अपने बैंक खाते की निजी जानकारी नहीं देते। मैं यह सब अपनी भलाई के लिए ही नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तय है कि परसों किसी ने आपके खाते से 1,30,000 का ट्रांजैक्शन किया है। आप अपने स्तर से पता करें। बाबा ने अपने सारे कागजात थैले में रखते हुए अगले पल जो बातें बताई तो मन बड़ा व्यतीत हुआ। बाबा की आंखों के कोने से झलक पड़ी आंसू की बूंदों को उनकी शर्ट पर गिरते हुए मैंने महसूस किया था कि वे किसी गंभीर परेशानी में हैं। बस आगे बढ़ रही थी, उन्हें शायद मोतीहारा उतरना था। उन्होंने बताया कि वे पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हैं, 2 बेटे और एक बेटी के पिता हैं। दोनों बेटे सरकारी सेवा में हैं। बेटे और बेटी विवाहित हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। गांव में उनका 3 मंजिल मकान होने के बावजूद वे मुजफ्फरपुर में पत्नी सहित किराए के एक कमरे में रहते हैं। बेटे गांव वाले घर में रहते हैं। हम लोग पति पत्नी बुढ़ापे के चलते सबसे नीची वाली तल पर रहते हैं, लेकिन जब छोटी बहू आई वह हमें सबसे ऊपर वाले तल पर जाने के लिए दबाव डालती है। बड़े बेटे से मैंने सबसे ऊपर वाले तल पर जाने के लिए कहा तो वह भी मुझे बुरा भला कहने लगा। वह तो चाहता था कि गांव वाला घर बेच दूं, सारी ज़मीन बेचकर बेटे के लिए पटना में फ्लैट लेने के लिए मुझ पर बहुत दबाव डालते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। बाबा फिर फूट पड़े, जब भी हम गांव जाते हैं, जितना दिन गांव रहते हैं, दोनों बेटों के परिवार का खर्च मैं ही देता हूँ। मैं घर खर्च के पैसे बेटों को ना दूँ, एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। अपने पैसे से बरामदे का एक बल्ब भी नहीं खरीदते। एक समय का खाना बड़े बेटे तो एक समय का खाना छोटे बेटे यहाँ आता है। जब मुजफ्फरपुर लौटता हूँ तो बस का किराया छोड़कर सब वसूल लेते हैं। मुझे उनकी दशा पर बड़ा दुख हुआ।
मैंने अपनी बात रखी। बाबा, आप अपना आर्थिक अधिकार मारते दम तक किसी को न दें। जाने दीजिए, गांव जाने पर आपका सब कुछ छीन लेते हैं। समय पर रोटी तो देते हैं ना। 2 पैसे खर्च करके भी मानसिक शांति मिलती रहे तो इसमें बुरा नहीं है। आप अपनी पत्नी का ख्याल रखें। और बेटी पूछती है कि नहीं, इस पर बाबा खुद को रोक ना सके। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती, बहुत ख्याल रखती है। वह तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। वही मेरे पेंशन से लेकर बैंक खाता और ट्रांजैक्शन का काम करती है। मुझे तो आजकल की ऑनलाइन सुविधाएं कुछ समझ नहीं आती। मुजफ्फरपुर में ही रहती है। मेरी गली की बाद गली में रात दिन सेवा में लगी रहती है। अभी नतीनी का एडमिशन इंजीनियर में कराना था। बहुत परेशान थी। 7 लाख की ज़रूरत थी। पीएफ का पैसा था, दे दिया। दामाद जी बहुत मानते हैं, पैदल ऑफिस आते जाते थे। मैंने 75,000 की एक स्कूटी खरीदी। बोल रहे थे कि मुजफ्फरपुर में ही एक ज़मीन देखी है। घर बनाने के लिए पैसों की तंगी है। सोच रहा हूँ घर वाली एक ज़मीन बेचकर उसकी मदद करूँ। धीरे धीरे हम कमज़ोर ही हो रहे हैं। कोई तो होना चाहिए हमारी देखभाल के लिए। क्योंकि सही है, मैंने हामी भर दी। बस मोतिहारा पहुंच चुकी थी। मैंने बाबा को भ्रष्टाचारवश प्रमाण किया। बाबा अपना सामान लेकर उतर गए। बस बेतिया की ओर बढ़ चुकी थी। लेकिन मेरा ध्यान अभी तक 1,30,000 रुपये के अनुचित ट्रांजैक्शन पर ही लगा हुआ था। आखिर उनके खाते से पैसे किसने निकाले होंगे? स्वार्थी बेटों ने या रिश्तों की खुशहाल कारीगरी बेटी ने? जो भी हो, बूढ़े बाबा मोहवश अपनी संतान के लिए तेज कदमों से गांव की ओर बढ़े जा रहे थे। बुजुर्ग की दशा पर लिखी गई यह रचना सत्य घटना पर आधारित है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।